पंख फैलाकर उड़ जाती हैं, खुशियाँ हैं या चिड़िया कोई। हाथ बढ़ाऊं छू ना पाऊं, ना कर पाऊं हासिल। फिर भी चाहत उसे पाने की, ढूंढ ढूंढ कर वापस लाने की। पर शायद यहीं कहीं है पास में मेरे, ढूंढ रही हूँ जिसे शाम सवेरे। कुछ धुंधला सा है जो न दिखता कोई, हकीकत है या बस है सपना कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ जिसे शायद हम पूरी उम्र ढूंढते हैं, कभी चीज़ों में, कभी इंसानों में, तो कभी सक्सेस में। और बहुत बार जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है। फिर भी वो खुशी टेम्पररी सी क्यों लगती है, मानो अभी आई और अभी चली भी गई। क्योंकि जिन चीज़ों और पर्सन्स के साथ हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, उनके चले जाने के बाद हमें लगता है कि वो खुशी भी साथ ही में चली गई। बट हैप्पीनेस इज़ नॉट अ थिंग, इट्स अ फीलिंग। और हम चाहें तो हर वक्त इसे महसूस कर सकते हैं उनमें जो हमारे पास अवेलेबल हैं। क्योंकि जहाँ और जैसे हम हैं, अगर वहीं सेटिस्फाइड हैं तो हम खुश हैं। बस वैल्यू करना भूल जाते हैं उसकी जो नेचर ने हमें दिया है। क्यों ज़िंदगी भर कुछ अधूरा सा ही लगता है, हिम्मत करके कभी कह क्यों नहीं पाते कि हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि हमें लगता है जिस जीवन में चाह नहीं वो जीवन किस काम का। लेकिन ये ख्वाहिशें, वो एक्सपेक्टेशंस कभी तो ख़त्म हो। चलिए ख़त्म ना सही, लाइफ पे इतना कंट्रोल तो हो कि कहीं कुछ अधूरा रह जाए या हाथ से कुछ छूट भी जाए तो भी मन स्टेबल रहे। बट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ये उसके रूल्स के ही अगेंस्ट है। और ना चाहते हुए भी उन रूल्स को फॉलो करना हमें सिखाया गया है। लाइफ में जब भी हम कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं तभी कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा ही कुछ सीखा हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, अगर मन में खुश रहने की ख्वाहिश है तो देखें कौन कौन है दुश्मन हमारी खुशियों का। नाम लूँगी तो शायद आप बुरा मान जाएंगे, बट सच तो सच है। जो चीज़ें हमें हैप्पीनेस से दूर करती हैं वो हमारे ही अंदर हैं। तो अपनी खुशियों के दुश्मन भी तो हम खुद ही हुए। ऐसा ना हो तो आप ही बताएं, किसी एक चीज़ को पाने की डिज़ायर रखना और सोचना कि ये मिल जाए तो समझो लाइफ की हर खुशी मिल गई। और पूरी हिम्मत से उसे पा लेने के बाद कितने दिन तक वो खुशी हमारे पास रहती है, वो खुशी कितने दिन तक रही, उसे आप अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। क्योंकि उसके बाद एक और नई डिज़ायर जन्म लेती है, और उसके बाद एक और, फिर एक और फिर एक और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। मटेरियल आपको बस कंफर्ट दे सकता है और इसी कंफर्ट को हम खुशी समझते हैं। और यही गलतफहमी न जाने कितनी डिज़ायर्स को जन्म देती है और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को कभी स्ट्रेस्ड, कभी डिप्रेस्ड, सब कुछ करते हैं। और कई बार तो ये डिज़ायर्स हमें अपनी लाइफ से भी बड़ी लगने लगती हैं। अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए एफर्ट्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्लान्स ऐसे हों जिनसे चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। क्योंकि जब चीज़ें आपको कंट्रोल करने लगेंगी तो डेफिनेटली आपकी वरीज का लेवल इंक्रीज़ होगा, मेंटली वीक होंगे और स्लोली परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। अब डिज़ायर्स चाहे मटेरियलिस्टिक हों या दूसरों को इम्प्रूव करने की, फुलफिल ना हो तो बहुत तकलीफ़ देती हैं। आप किसी को इम्प्रूव करने की, चेंज करने की कोशिश में बार बार दूसरों को और कभी खुद को हर्ट करते हैं। एक छोटी सी चीज़ जिसे अंडरस्टैंड करने में हम पूरी उम्र निकाल देते हैं कि हम किसी को चेंज कर ही नहीं सकते। द ओनली थिंग दैट वी कैन चेंज इज़ आवरसेल्व्स। सो जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसे करना नहीं चाहते और इम्पॉसिबल सी चीज़ों पे बार बार ट्राई करते हैं। बात डिज़ायर्स की हो या कंपैरिजन की, क्रिटिसिज्म की हो या कंप्लेनिंग की, सॉल्यूशन इज़ वन एंड ओनली सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी पावर है जो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। लेकिन ये करने की बजाय हम दूसरों को कंट्रोल करने की, उन्हें चेंज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे फिर उम्र भर हमें उसमें 1% भी इम्प्रूवमेंट नज़र ना आए, बट गलत डायरेक्शन में ट्राई करना हमारी हैबिट बन चुकी है। क्योंकि चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और चेंज लाने की कोशिशें एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं। सो जो आपके कंट्रोल में नहीं, उन पे एफर्ट लगाने की बजाय चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज हु आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। उसके बाद वेट एंड वॉच। जहाँ आपकी इंटरफेरेंस कुछ नहीं करती, वहाँ नेचर की प्लानिंग पे ट्रस्ट करें। थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली।
आपकी हैप्पीनेस किसी पर्सन के बिहेवियर की मोहताज नहीं। सो अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल खुद के ही हाथ में रखें। किसी और को हैंड ओवर करके ब्लेम गेम ना खेलें, क्योंकि अपनी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना कहाँ की समझदारी है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें खुश होने नहीं देती। आप अपनी लाइफ को खुद हर पॉसिबल वे में मैनेज कर सकते हैं। हमारे रिलेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो फिर उन रिलेशंस में एक दूसरे से इतनी सारी कंप्लेंट्स रखना बिना ये सोचे कि हम सब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। किसी का ईगो रिलेशन से बड़ा हो जाता है तो किसी की एक्सपेक्टेशंस। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैमिली में रह के आप सबके थॉट्स मैच ही करें। सो कभी तो इस बात पे भी एग्री हों कि ठीक है, हम इस पॉइंट पे एक दूसरे से डिसएग्री हैं। रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, चाहे वो घर का कोई सबसे छोटा मेंबर ही क्यों ना हो। रिलेशंस वैल्यूएबल तभी होते हैं जब हम सामने वाले का रिएक्शन अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो किन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है। खुशी हम तब तक भी महसूस नहीं कर पाते जब तक हम डर में जीते हैं। बहुत सी चीज़ें लाइफ में कर नहीं पाते एक पर्टिकुलर डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। सच माने तो इस चीज़ से हम इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ पे ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं, चाहे वो करना हमें उतना पसंद भी ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि जो सब करते हैं वही सही है। सही और गलत की डेफिनेशंस जानते हुए भी दूसरे हमें कंट्रोल कर जाते हैं। लाइफ कुछ इनसिक्योर सी नहीं लगती जब लोगों की जजमेंट से हम डर जाते हैं। कैसे पता चलता है कि हम फियर में जी रहे हैं या फिर फ्रीडम में? चेक योर कॉन्फिडेंस। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको सब बता देगा। फ्रीडम में जीने वालों का कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल होता है। डर किसी पर्सन का, सोसाइटी का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का ही क्यों ना हो, अगर हम इसे फेस नहीं करेंगे तो ये इंक्रीज़ होता ही चला जाएगा। और डर भरी ज़िंदगी में तो मुस्कुराने से भी डर लगता है, खुल के हंसना तो दूर की बात है। फियरलेसली जीने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें हर वक्त फाइटिंग मोड पे ही रहना पड़ेगा, तभी हम दुनिया से डील कर पाएंगे। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कभी चुप रह के इग्नोर करना तो कभी स्ट्रिक्टली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना ही सलूशन देता है। प्रॉब्लम कोई भी हो, आपके हंसने खुश रहने से वो बढ़ती कभी नहीं है। लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जो आपको अपसेट करता है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। सलूशन एफर्ट करने से मिलता है, अपसेट रह के रोते रहने से नहीं। और जहाँ आपका एफर्ट भी काम नहीं करेगा वहाँ चीज़ों को होते हुए आप खुद ही देखेंगे। कभी भी किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और ना ही अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की परमिशन किसी को दें। ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए जो मंत्र मैंने सीखा है उसमें बस 3 ही चीज़ें काम करती हैं, और किसी एक सिचुएशन में आपको इनमें से कोई एक चीज़ तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी। उस सिचुएशन से उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपके पीस ऑफ माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं। ये नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन या पर्सन को चेंज करने की स्ट्रेंथ रखें, और ये भी नहीं कर सकते तो जो भी जैसा भी चल रहा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लें। इस मंत्र को याद रखने वाला आपको हमेशा हर कंडीशन में खुश ही नज़र आएगा, फिर कंडीशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। जेलस और रिग्रेट जैसी चीज़ें जो हमारी हैप्पीनेस के लिए पॉइजन का काम करती हैं, वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाएंगी। जब आप ज़िंदगी से शिकायत करना बंद कर देंगे, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे, तो सोचिए लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। और ये सब कुछ सेल्फ कंट्रोल से ही आता है। एक ही दिन में हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते, लेकिन सिचुएशंस आती रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहना है। याद रखें, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो जितना भी खुश रहना है इसी में रहना है। लाइफ के हर लेसन को आपके साथ शेयर करने का प्रॉमिस करते हुए विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।